वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव सिंह। हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंध पर अरबों के आक्रमण का प्रभाव। आक्रमण के कारण। सिंध पर अपने हमले से पहले अरबों का भारत के साथ संपर्क था। वे व्यापार के लिए आते थे, विशेष रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम तट में। बाद में उनकी सैन्य शक्ति के बढ़ने के साथ उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई और वे भारत में क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे। उनका पहला हमला 636 ईदी में हुआ था, जब उन्होंने बॉम्बे के पास थाने पर कब्जा करने की कोशिश की थी। प्रयास सफल नहीं हुआ। बाद में उन्होंने समुद्र और भूमि दोनों के माध्यम से भारत में कुछ पैर जमाने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन ज्यादातर वे सिंध, खासकर मकराना की सीमा में उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे। कुछ असफल प्रयासों के बाद अरबी अंततः 8वीं शताब्दी की शुरुआत में मकराना, आधुनिक बलूचिस्तान, पर कब्जा करने में सफल रहे, जिसने सिंध की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। अरबों के हमले का एक कारण उनका धार्मिक उत्साह था। बल और विजय के द्वारा इस्लाम का प्रचार सभी खलीफाओं का उद्देश्य था। सिंध पर हमला भी उस नीति का एक हिस्सा था। दूसरे खलीफा न केवल इस्लामी विश्वास के प्रमुख थे, बल्कि इस्लामी राज्य के प्रमुख भी थे। इसलिए सभी शक्तिशाली शासकों की तरह वे भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। सिंध पर हमला भी उनकी विस्तारवादी नीति का एक हिस्सा था। तीसरे, भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले अरबों को पता था कि भारत एक समृद्ध देश है। इसलिए विजय के माध्यम से धन का लालच भी सिंध पर उनके हमले के कारणों में से एक था। हालांकि उनके हमले का तात्कालिक कारण सिंध के समुद्री डाकुओं की गतिविधि थी, जिन्होंने अरब के कुछ जहाजों को लूट लिया था। इस घटना के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग राय व्यक्त की है। सर वोल्सले हेग ने देखा है कि सीलोन के राजा ने इराक के मुस्लिम गवर्नर हज्जाज को भेजा था कुछ मुस्लिम महिलाएं जिनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इसलिए उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जिस जहाज में वे नौकायन कर रहे थे वह सिंध के समुद्री बंदरगाह देबिल के समुद्री डाकू द्वारा कब्जा कर लिया गया था। कुछ अन्य विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया है कि समुद्री डाकुओं ने लूटपाट की और महिलाओं को ले गए, जिन्हें सीलोन के राजा द्वारा खलीफा को पेश किया गया था। कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि सीलोन के राजा ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और उन्होंने कुछ महिलाओं और अन्य उपहारों को खलीफा के पास भेज दिया था और उन दावों को समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। यह साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि सीलोन के राजा ने इस्लाम कबूला था, लेकिन सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि कुछ महिलाएं, जो शायद काफी संख्या में थी, और सीलोन के राजा द्वारा हज्जाज के लिए भेजे गए कुछ तोहफे सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिए गए थे। हज्जाज ने सिंध के तत्कालीन शासक दाहिर से उन महिलाओं को आज़ाद करने या मुआवजा देने की मांग की। दाहिर ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और जवाब दिया कि उन समुद्री डाकुओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था जिन्होंने उन महिलाओं को पकड़ लिया था। हज्जाज को बहुत गुस्सा आया। उसने सिंध पर आक्रमण करके उसे जीतने का फैसला किया और खलीफा वालिद से हमले की अनुमति मांगी, जिसे कुछ हद तक अस्वीकार कर दिया गया था। हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए 2 सैन्य अभियान भेजे, लेकिन दोनों को राजा दाहिर ने नाकाम कर दिया। अंत में मोहम्मद बिन कासिम को हज्ज द्वारा सिंध पर एक शक्तिशाली सेना के साथ आक्रमण करने के लिए भेजा गया और जिसने 712 में सिंध पर हमला किया और रोवर रोहड़ी आरोर की एक कठिन लड़ाई में राजा दाहिर को हराया। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सिंध पर अरब के आक्रमण का क्या प्रभाव था। धार्मिक परिवर्तन। अरब आक्रमण और उन्हें जीत मिलने के बाद सिंध और मुल्तान में इस्लाम की स्थापना हुई। प्रारंभ में यह प्रयास विफल रहा क्योंकि राजपूत की उत्तर में मजबूत स्थिति थी। मुहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद खलीफा हिल गए थे और इस्लामी प्रसार को अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन मुहम्मद बिन कासिम द्वारा किए गए गठबंधन बाद के इस्लामी शासकों के आक्रमण में फलदायी साबित हुए। इस्लाम पर विचारों को बदल दिया गया क्योंकि अब अरब संस्कृति को क्रूर नहीं माना जा रहा था। बाद में हिंदू धर्म में विश्वास करने के लिए हिंदुओं पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया, जिससे उनका दिल जीत गया और उन्होंने खुले हाथों से अरबों को गले लगाया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई होगी यह जानना मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंध में इस्लाम की स्थापना अरब आक्रमण के बाद ही हुई थी, फिर चाहे वो तलवार की नोक पर की गई हो या सौहार्द की भावना से। भारत पर राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। हिंदू शासकों का कमजोर प्रबंधन और उनकी कमजोर सैन्य रणनीति दुनिया के सामने थी, जिसने पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए अरबों की रुचि विकसित की। अरबों ने अन्य इस्लामिक क्षेत्रों के साथ संचार का रास्ता खोल दिया और इस तरह इस्लामिक देशों के साथ प्रत्यक्ष व्यापार शुरू हुआ। अरब आक्रमण से पहले सिंध क्षेत्र, जिसे आदिवासी माना जाता था, आर्थिक रूप से मजबूत और सभ्य हो गया। अरबों की कानून व्यवस्था ने क्षेत्र की सामाजिक स्थिति को बदल दिया। अरब कुशल राजनेता थे। वे जमीन अधिग्रहण करने के बजाय लोगों का दिमाग जीतने में विश्वास रखते थे। इस समय के दौरान सामाजिक सुधार हुए क्योंकि शांतिपूर्ण प्रशासन निर्धारित किया गया था, जबकि भारत के अन्य हिस्से अत्यधिक परेशान थे। हिंदू राजाओं की परिवर्तन लाने असहमति तथा उनके मध्य की आपसी बैर उनके खुद के लिए काल साबित हुई।
आम लोग भी इनके आंतरिक राजनीतिक झगड़ों से तंग आ चुके थे और मौजूदा साम्राज्यों के लिए उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। शुरुआती हिंसा के थमने के बाद अरबों ने सहिष्णुता की नीति अपनाई और हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। अरबों ने ब्राह्मणों के समृद्ध अनुष्ठानों को अपनाया और ज्योतिष, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया। अरब शब्दकोशों में संस्कृत के कई शब्द जोड़े गए थे। छोटे क्षेत्रों को शहरों में परिवर्तित कर दिया गया। अरबों ने उस विशेष क्षेत्र की फसल के अनुसार टाउन प्लानिंग की और उसी के अनुसार व्यवसाय स्थापित किया। इससे सिंध क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। व्यापार के लिए घोड़ों और ऊंटों को अन्य क्षेत्रों से लाया गया था, जो बाद में सिंध से अन्य देशों में माल ले जाने का साधन बन गया। कई अरब सैनिकों ने सिंधी महिलाओं से शादी की और सिंध में बस गए। इससे क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा एक मिश्रित संस्कृति का भी जन्म हुआ। अरबों ने सिंध को अपनी भूमि के रूप में मानना शुरू किया और सभी क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास किया। अरबों का शहरों की अच्छी इमारतों का बनाना और उनके नियोजन ने भारतीय संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, जो बाद में परिलक्षित हुआ। अरब महान कवि थे। वे नई भाषाओं के विकास में विश्वास करते थे, जिसने सिंधी भाषा, अरब और संस्कृत भाषा का मिश्रण को जन्म दिया। सिंधी में लिखी कविता आज तक प्रसिद्ध है। इसने कई प्रसिद्ध कवियों को जन्म दिया। कुरान का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। निष्कर्ष। सिंध क्षेत्र में अरब आक्रमण एक ऐतिहासिक क्षण था, जो सिंध के जनजातीय क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास लाया। कानून और व्यवस्था स्थापित हुई। शांति और संस्कृति का विकास हुआ। शिक्षा का प्रसार हुआ। अरब देशों के साथ व्यापार निर्धारित किया गया था। सिंध के लोगों ने इस्लामी संस्कृति को अपनाया। उन्हें विश्वास हो गया कि इस्लाम केवल क्रूरता में विश्वास नहीं करता है और इस्लाम ने अपना फैलाव शुरू कर। ब्राह्मणों को सम्मान दिया गया और वे हिंदू धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने कुछ हिंदू मंदिरों की मरम्मत की, जो इस्लामी आक्रमण में नष्ट हो गए थे। इस प्रकार हिंदुओं ने अरबों के लिए सम्मान विकसित किया। हिंदू और इस्लामिक संस्कृति का साथ साथ हुआ और दोनों धर्मों में संस्कृति का स्वस्थ आदान प्रदान हुआ। एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे आज सिंधी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कई चीजें हालांकि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के साथ समाप्त हो चली, लेकिन सिंध क्षेत्र को जो एक नया अनुभव हुआ था, इस आक्रमण से वह आगे भी जारी रहा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।